यानी कि भगवान कन्हैया गोपियों के प्राणों से दिल से बोला रहे। एक होता है प्रकर्ष, जब तक दोनों हथेलियों को आपस में ना ढंग से पीटो तब तक आवाज ही नहीं निकली, करताल जिसे बोलते हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कन्हैया अधरों पे रख करके बंसी बजा रहे हैं। बंसी दौड़ी दौड़ी गई गोपी के पास। अरे यो गोपी क्या कर रही है? तो को कन्हैया बुला दे। गोपी बोली गोपू कन्हैया। गोपी के कानों में बंसी की ध्वनि पड़ रही है। प्रत्येक गोपी को ऐसा लग रहा है कि कन्हैया मेरा नाम लेकर के पुकार रहे। सबको अपना अपना नाम सुनाई दे रहा है। बाजी उठता है बाजी, बाजी दिखवे दौरिया, बाजी मुरझाई सुनी तान गिरे धरती। अरे बाजी ना धरत धीर, अरे बाजी ना संभारत चीर, अरे बाजिन को उठी पीर विरह अनल जोर। बाजी हंसी बोले और बाजी करे किलोले, और बाजी संग लागी टोली सुधी भूली धरती। बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहामाजी, बाजी कहे बंसी बाजी सामरे शोले। अरे बहना कृष्ण बंसी बजा रहे। गोपी बैठी बैठी श्रृंगार कर रही। अब जैसे ही बंसी पहुंची, अरे गोपी जल्दी चल कन्हैया बुला रहे। गोपी श्रृंगार में क्या कर रही? मोटो मोटो आकर के काजल लगा रही। गुरुदेव कहते भीम से नहीं काजल लगा रही गोपी आंखन में। 90 अंश को कोण बना रही है गोपी आंखन में। सारो श्रृंगार है दावे बड़ो सरल है, मगर सबसे कड़ो काम है श्रृंगार में काजल लगाए गए। और गोपी ऐसे फोटो फोटो भीम से नहीं काजल लगाई रही। और उतने समय अगर पति भी कछु कह देवे तो पति को भी पूरा मुंह कालो कर देवे। इतना बड़ो काम है काजल लगाए हुए। गोपी ने लिया काजल, पूरे मुंह पे पोता और भाग पड़ी गोपी, दौड़ती रही है। अरे गोपी जी कहा तूने काला मुंह कर लियो। गोपी बोली अरे बहना मेरा कृष्ण काला, कृष्ण के प्रेम में मैं भी काली हो गई। भाग पड़ी गोपी। एक गोपी वस्त्र पहन रही, बंसी की ध्वनि सुनी, कृष्ण बुला रहे। गोपी ने उल्टे सीधे वस्त्र पहने, ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, ब्लाउज को टांगन में पहना, पेटीकोट को सिर से ओढ़ा, चुनरिया को कमर से बांधा। भाग पड़ी गोपी। नाक की नथनिया के कुंडल, कुंडल की नथनिया, आंख के सुरमा को दांतन में लगायो, लिपस्टिक को आंखन में लगायो। भाग पड़ी गोपी, कृष्ण बुला रहे। एक गोपी बैठी बैठी दूध काट रही गाय का, गाय का दूध काट रही। बंसी पहुंची, अरे गोपी तू दूध काट रही तो कुछ नहीं आ बोला रे। गोपी ने जो दूध निकाला गाय का वो फैला दिया और गोपी भाग पड़ी कृष्ण के पास। बंसी बोली अरे ठहर ठहर, एक बात बता, तूने काटना छोड़ दियो ये तो समझ आयो, मगर फैला गाय को भी। बड़ी सुंदर बात कह रही है गोपी। अरे बंसी तू तो बड़ी निगोड़ी है, तू का जानेगी हम प्रेमियों की लीला को। एक तू ही बात बता, कृष्ण जब रास रच रहे होते तो कहूँ कहीं मुझे याद आ जाता कि दूध काऊ ने फैला ना दिए हो गए तो उस समय में लीला से निवृत्त नहीं हो जाती क्या, छूट नहीं जाती क्या? यानी कि गोपी जब कृष्ण के पास जा रही है, अरे दूध तक फैला दिया, सारे बंधनों को तोड़ के जा रही है। और जब हम जाते हैं मंदिर तो सारे बंधनों को साथ लेके जाते हैं। ये मेरा चाचा है, ये ताऊ है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये भाई है। जब गोपी कृष्ण के पास गई तो सारे बंधन तोड़ के गई, दूध तक फैला दिया गोपी ने। दौड़ती जा रही है गोपी, भागती हुई जा रही है गोपी। एक गोपी जा रही थी कृष्ण के पास,
गोपी के पति ने रोक लिया, अरे कहाँ आ रही है, ठहर जा। गोपी को पकड़ के बंद कर दिया कमरे में। गोपी ने कहा, ये शरीर तुम्हारी पत्नी है ना, ये शरीर तुम्हारी माँ है ना, ये शरीर तुम्हारी बहू है ना, ठीक है, इसको बंद कर दो कमरे में। कल ले जाकर शरीर को आग लगा देना। मैं मन से अपने गोविंद के पास जा रही हूँ, रोक लो इस शरीर को, मेरे मन को नहीं रोक पाओगे। गोपी ने अपने शरीर को छोड़ा, मन से ही गोविंद के पास पहुंच गई गोपी। अद्भुत लीला है गोपियों की। गोपी ने सर्वस्व निछावर कृष्ण को माना है। अब देखिए, प्रेमियों को सजने की जरूरत नहीं होती, प्रेमियों को सजने की जरूरत नहीं है, कामियों को सजने की जरूरत होती है, प्रेमियों को सजने की जरूरत नहीं। इसीलिए गोपियों ने सजना कोई जरूरी नहीं समझा। सारी गोपियां उल्टे सीधे श्रृंगार करके कृष्ण के पास पहुंची हैं। सारी गोपियां खड़ी हैं कृष्ण के पास, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, गोपी भागती जा रही है। गोपी कह रही, अरे बहना, कृष्ण जब वंशी बजाते हैं मैं तो बावली है जाऊं। अरे देखना, सब उल्टे सीधे वस्त्र पहन के आगे मैं उल्टे वस्त्र पहने आई, जल्दी के मारे मैं उल्टे वस्त्र भोजन खिलाए में देरी करेगी, तो पता मैंने कहा जब मेरे नैना में भोजन खाना, गोपी बोली, अरे बेटा तूने तो कुछ गजब नहीं किया, तो मालूम मैंने क्या गजब कर दियो, क्या कियो? गोपी बोली, सुन मैंने क्या कियो, जब मेरे सजना ने पानी मारा, पास होती है। कृष्ण के पास सारी गोपी खड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान कन्हैया ने गोपियों को देखा, गोपियों का भगवान कन्हैया हाथ जोड़ के खड़े हैं, सारा महाभारत गोपी ये तो
मेरे सौभाग्य है जो तुम पधारी हो। गोपियां खड़ी बड़ी प्रसन्न, उल्टे सीधे श्रृंगार, शारदम्बा महाभाग, प्रेम की किस करवारी, क्या करूं मैं तुम्हारे लिए। गोपी चुपचाप खड़ी है। बाद में कन्हैया ने थोड़ी तेरी बात कह दी। कन्हैया बोले गोपी किस कारण क्यों आई हो इतनी रात को यहाँ। ऐसी घोर रात्रि में घोर वन में अपने मेरे पति को छोड़ करके गोपी तुम यहाँ आई। गोपी तुमने अधर्म किया, अच्छा नहीं किया। गोपी मुझे तो लगता है तुमको अपने पति से प्रेम नहीं है, इसलिए इतनी रात्रि में और यहाँ घोर वन में अब तो भागी चली आई। अब तो गोपी रोने लगी, रो रही है गोपी, आंख से अश्रु की धारा बह रही है, नाखून से मिट्टी खोदने लगी है गोपी, पैर के नाखून से। एक गोपी बोली कन्हैया तेरे भक्त तुझे निर्गुण कहते हैं, वास्तव में तू निर्गुण है, निर्गुण। ये प्रेमियों की लीला है, कामियों की लीला नहीं।